तो हेलो गाइज, आप लोग कैसे हो। आप लोग का स्वागत है इस वीडियो पर। तो आज हम टेली में सीखेंगे जनरल वाउचर क्या है। तो हम लोग टेली में जाएंगे। जनरल वाउचर क्या है, तो हम लोग जनरल वाउचर करने के लिए हमें अकाउंटिंग वाउचर में जाना पड़ता है। उसके बाद जो जनरल वाउचर का शॉर्टकट की है वो F7 है। F7 प्रेस कीजिए कीबोर्ड में से। अब जनरल वाउचर में क्या होता है जो कि कंपनियों में बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल वाउचर में बेसिकली हम लोग डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस छुट्टे आते हैं। अब आप लोग को क्या समझना चाहिए, डेबिट क्या है क्रेडिट क्या है, जो कि जनरल वाउचर में सबसे ज़्यादा रोल डेबिट और क्रेडिट का होता है। तो डेबिट का मतलब क्या होता है, जो हम लोग पाते हैं, जो रिसीव होता है। क्रेडिट का मतलब क्या होता है, हमारे पास जो कैश होता है वो जाता है, अथवा हमारे पास जो आया वो कहाँ से आया, किसने दिया, वो हम क्रेडिट में रखते हैं। सिंपल में पूछिए, डेबिट का मतलब होता है रिसीवर, क्रेडिट का मतलब होता है गिवर। तो हम लोग जनरल वाउचर छुटाएंगे। तो अभी आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं, यहाँ बाय लिखा है। अब बाय के इस शीट पर अथवा बाय के जगह पर हम लोग डेबिट और क्रेडिट रखेंगे। उसके लिए आप लोग कीबोर्ड से F12 प्रेस करिए। उसके बाद यूज द क्रेडिट डेबिट इंस्टेड ऑफ टू बाय, ठीक है। इसका मतलब क्या है, टू और बाय के जगह पर आप लोग डेबिट क्रेडिट रखना चाहते हैं तो इसे यस कर दीजिए। यस करने के बाद इंटर करके एंट्री को सेव कर दीजिए। आ गया डेबिट, आप लोग देख सकते हैं। अब जनरल वाउचर में हम लोग डेबिट क्रेडिट छुटाएंगे, जो कि हमारे राइट साइड पैनल में आप लोग जनरल एंट्री देख सकते हैं, एक्सरसाइज। अब जैसे कि पहला हमारा एक्सरसाइज है, स्टार्ट अ बिजनेस विथ कैश 5 लाख। अब सिंपल सी बात है, कोई भी हमको बिजनेस स्टार्ट करना हो तो उसका जो जनरल एंट्री होती है, कैश अकाउंट डेबिट होता है, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट। अब ये भी नहीं है, कैश भी नहीं है, उसके लिए F12 में जाना पड़ेगा। उसके बाद एलो कैश जनरल वाउचर, इन ऑप्शन को यस करना पड़ेगा। उसके बाद सेव कर दीजिए इंटर करके, ठीक है। स्टार्ट अ बिजनेस विथ कैश, इसका जो जनरल एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट होगा, कितना हुआ है 5 लाख, ठीक है। उसके बाद क्रेडिट में कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, ठीक है। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो आप तो कैश अकाउंट हमेशा डेबिट होता है और कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है, ठीक है। अब आप लोग नरेशन लिख दीजिए। नरेशन क्या होगा, बीइंग स्टार्ट आ बिजनेस विथ कैश, ठीक है। सेव कर दीजिए। अब जो कि हमारा दूसरा एंट्री है, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। इसका मतलब क्या होता है, हम लोग कैश बैंक में जमा डिपॉजिट किए, ठीक है। अब उसका जो जनरल एंट्री होता है, अब पैसा जमा करते समय बैंक पाता है, इसलिए इसका जो एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितना हुआ है 2 लाख, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया आपका। उसके बाद हम लोग बैंक में हमेशा कैश जमा करते हैं तो कैश अकाउंट क्या हो गया क्रेडिट, ठीक है। अब इसका आप लोग नरेशन लिख दीजिए, बिंग कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, ठीक है। उसके बाद एंट्री को सब कह दीजिए। और तीसरा जो है हमारा फर्नीचर बट। अब फर्नीचर कीनते हैं तो वो फर्नीचर हमें क्या होता है प्राप्त होता है, इसलिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ठीक है। ये फिक्स सेशन में जाता है, कितना का 20,000 का। और फर्नीचर कीनते समय हम लोग को पास जो कैश होता है वो चला जाता है, इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट होता है। अब इसमें नरेशन लिख दीजिए, बिंग फर्नीचर बट, ठीक है। उसके बाद जो हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन है, सोल्ड गुड्स टू रीता। इसका मतलब हम लोग रीता को सामान सेल किए हुए हैं, तो जो सामान सेल किए हुए हैं वो रीता पाएगी, इसलिए रीता अकाउंट डेबिट, ठीक है। नहीं है तो हमको नई एंट्री बनाने के लिए Alt C प्रेस करना पड़ता है। रीता अकाउंट, हम लोग सामान बेचे हैं इसलिए इसका जो अंडर जाएगा वो जाएगा सन्ड्री
डेप्टर में, ठीक है। अब हम लोग कितना का सामान बेचे हैं, 2000 का। और सामान बेचते समय सेल्स, हम लोग सेल्स किए हुए हैं, इसलिए सेल्स अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट, ठीक है। अब इसका नरेशन लिख दीजिए, बीइंग सोल्ड गोज टू रीता। उसके बाद हमारे जो 5वां नंबर का क्वेश्चन है वो है कैश रिसीव फ्रॉम सीता। इसका मतलब क्या होता है, हम लोग सीता से कैश लिए हुए हैं, तो कैश लिए हुए हैं इसलिए जो है कैश अकाउंट डेबिट होगा और सीता अकाउंट क्रेडिट होगा। कितना लिए हुए हैं, 2000, ठीक है। उसके बाद अल्ट सी से बनाना पड़ेगा क्योंकि नहीं है सीता अकाउंट डेबिट, ये हमारे सन्ड्री डेबिटर में जाएगा, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट, सीता अकाउंट क्रेडिट, बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम सीता। उसके बाद जो हमारा 6वां नंबर का क्वेश्चन है रिसीव कैश फ्रॉम सुरेश। सेम ही क्वेश्चन है, सिर्फ नाम चेंज हुआ है। इसका भी जो जर्नल एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। कितना हुआ है, 1000। उसके बाद सुरेश अकाउंट जो होगा वो होगा क्रेडिट, सुरेश अकाउंट, ये भी सन्ड्री डेबिटर में जाएगा, ठीक है। अब नरेशन लिख दीजिए, सेम नरेशन है, बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम सुरेश, ठीक है। अब जो हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन है परचेस गुड्स फ्रॉम सोहन। इसका मतलब क्या होता है, हम लोग सोहन के दुकान से सामान किने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सामान का नाम नहीं है, इसलिए जो परचेस अकाउंट होता है जर्नल एंट्री के लिए, परचेस अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितना का सामान, 2000 का, 2000 का, 20,000 हो गया, सॉरी। हम कहाँ से किने हैं सामान, सोहन के पसर से, इसलिए सोहन अकाउंट क्रेडिट होगा, सोहन अकाउंट, ठीक है। ये सन्ड्री क्रेडिटर में जाएगा क्योंकि हम लोग परचेज किए हुए हैं। अब इसका नरेशन लिख दीजिए आप लोग, बीइंग परचेस गुड्स फ्रॉम सोहन, हम लोग सोहन के दुकान से सामान किने हैं। उसका बाद 8 नंबर का क्वेश्चन है पेड सैलरी। इसका मतलब हम लोग सैलरी तीरे हुए हैं, इसका जो होगा जर्नल एंट्री सैलरी पेड अकाउंट जो होता है डेबिट होता है, ठीक है। कितना सैलरी, 1000। उसका बाद कैश अकाउंट क्रेडिट होता है क्योंकि हम लोग सैलरी देते समय हमारे पास जितना कैश होता है उतना हम लोग देते हैं, इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट होता है, ठीक है। अब इसका नरेशन लिख दीजिए, बीइंग पेड सैलरी, ठीक है। उसके बाद सेव कर दीजिए। उसके बाद हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का बोट पोस्टेज एंड स्टैम्प। अब इसका जो जर्नल एंट्री होगा पोस्टेज एंड स्टैम्प डेबिट होगा और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा क्योंकि सामान कीनते समय हमारे पास जो कैश होता है वो चला जाता है, ठीक है। अब हम लोग बनाएंगे ना ये पोस्टेज एंड स्टैम्प्स, ठीक है। ये जो है फिक्स एसेट में जाएगा क्योंकि संपत्ति है हमारा, ठीक है। कितना का सामान किने हुए हैं, 100 का। अब जो हमारे पास कैश है वो चला गया, इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट होता है, ठीक है। और इसका नरेशन आप लोग लिख दीजिए, बीइंग बोट पोस्टेज एंड स्टैम्प्स, इसको भी सेव कर दीजिए। उसका बाद जो 10 नंबर का है परचेज फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। और कैश अकाउंट जो होगा क्रेडिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। और इसका नरेशन होगा बीइंग परचेज फर्नीचर, ठीक है। इसको सेव कर दीजिए। उसका बाद जो हमारे 11 नंबर का क्वेश्चन है पेड रेंट। अब पेड रेंट का जो जर्नल एंट्री होगा रेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। रेंट अकाउंट जो होगा डेबिट होगा,
अब यहाँ पर नहीं है तो हम लोग को बनाना पड़ेगा Alt C से रेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, ये है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा, क्योंकि हम लोग जो घर भाड़ा होता है हमारे हर एक महीने में देते हैं, इसलिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। ठीक है, कितना 1000। अब हमारे पास जो कैश है वो चला गया, इसलिए कैश क्रेडिट में जाता है। ठीक है, अब इसका नरेशन लिख दीजिए बिंग पेड रेंट, उसके बाद एंट्री को सेव कर दीजिए। उसका बाद है पेड टेलीफोन चार्ज। अब टेलीफोन चार्ज जो है ये हमारा डेबिट हो गया। ठीक है, कितना 200। उसका बाद जो हमारे पास कैश था वो चला गया, कैश अकाउंट क्रेडिट। अब इसका नरेशन लिख दीजिए बिंग पेड टेलीफोन चार्ज। ठीक है, सेव कर दीजिए। उसका बाद जो हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन है, रिसीव कैश फ्रॉम सुरेश। सुरेश से हम लोग कैश रिसीव किए हुए हैं, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, कितना किए हुए हैं 20,000 उसके बाद सुरेश से किए हुए हैं, इसलिए सुरेश अकाउंट क्या होगा क्रेडिट होगा। ठीक है, अब इसका नरेशन लिख दीजिए बिंग कैश रिसीव फ्रॉम सुरेश। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है परचेज टाइपराइटर है, परचेज टाइपराइटर। अब इसका जो होगा परचेज अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, जैसे कि कितना का 5000 का। आप लोग टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू कैश भी लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और जो टाइपराइटर है वो आपका फिक्स एसेट में जाएगा। कैश अकाउंट आपका हो गया क्रेडिट। अब नरेशन लिख दीजिए बिंग परचेज द टाइपराइटर। ठीक है, इसको सेव कर दीजिए। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसीव कैश फ्रॉम सनीमा बैंक। हम लोग सनीमा बैंक से कैश रिसीव किए हुए हैं, इसलिए कैश अकाउंट जो हो गया डेबिट हो गया और सनीमा बैंक क्रेडिट हो गया। कितना रिसीव किए हैं 1 लाख। ठीक है, कौन सी बैंक से सनीमा बैंक से। वो नहीं है, हम लोग को Alt C से बनाना पड़ेगा सनीमा बैंक। अब कोई भी बैंक हो तो आपका जो है अंडर बैंक अकाउंट में जाता है। उसके बाद आप लोग नरेशन लिख दीजिए। नरेशन क्या होगा बिंग कैश रिसीव फ्रॉम सनीमा बैंक। ठीक है, इसको सेव कर दीजिए। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है परचेज नूडल्स फ्रॉम बाढ़ बटैनी। बाढ़ बटैनी से हम लोग नूडल किने हुए हैं, तो इसका भी जर्नल एंट्री होगा, परचेज अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, कितना का 500 का। ठीक है, अब हमारा कैश हो गया क्रेडिट। ठीक है, बिंग परचेज द नूडल्स फ्रॉम बटैनी। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पेड सैलरी टू स्टाफ। इसका भी जो जर्नल एंट्री होगा सैलरी अकाउंट डेबिट। ठीक है, सैलरी अकाउंट डेबिट होगा, तो सैलरी पेड भी लिख सकते हैं, हम लोग बनाएंगे सैलरी अकाउंट डेबिट। और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाता है, क्योंकि हम लोग सैलरी पर मंथ में देते हैं। ठीक है, कितना है 5 लाख। उसके बाद कैश अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, अब इसका नरेशन हो गया बिंग पेड सैलरी टू स्टाफ। ठीक है, इसको भी सेव कर दीजिए। अब हमारा जो 18 नंबर का क्वेश्चन है सोल्ड गुड्स टू अमन। हम लोग अमन को सामान बेचे हुए हैं, इसका जर्नल एंट्री अमन अकाउंट क्या होगा डेबिट। ठीक है, अमन अकाउंट डेबिट होगा। और हम लोग सेल्स किए हुए हैं, इसलिए इसका जो अंडर है सन्ड्री डेब्टर में जाएगा। ठीक है, कितना का 50,000 का। उसके बाद हम लोग सामान बेचे हुए हैं, इसलिए सेल्स अकाउंट क्या होगा क्रेडिट। अब इसका नरेशन लिख दीजिए बिंग सोल्ड गुड्स टू अमन। ठीक है, सेव कर दीजिए। उसका बाद जो हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब इसका जो जर्नल एंट्री होगा इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट
डेबिट हो गया, ठीक है। और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, कितना का 10,000, कैश अकाउंट क्रेडिट। आप लोग क्या याद रखिए, जितना भी पेड आता है, पेड हाउस रेंट, पेड इलेक्ट्रिसिटी, पेड सैलरी, उसका जो लेजर होता है पेड के बाद वो सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाता है और वो हमेशा जो है डेबिट होता है। और कैश अकाउंट क्रेडिट, पेड जितना भी आता है पेड के बाद वो डेबिट होता है और कैश जो होता है वो क्रेडिट होता है, ठीक है। अब हम लोग नरेशन लिख देंगे, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल चार्ज, ठीक है। अब जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से हम लोग कैश विड्रॉ किए हुए हैं, जो कि कैश पाएंगे जब हम लोग बैंक से पैसा निकालेंगे, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। कितना निकालें, 20,000। उसके बाद बैंक अकाउंट क्या होगा हमारा, क्रेडिट, ठीक है। अब इसका नरेशन आप लोग लिख दीजिए, बैंक कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, ठीक है। ये था हमारा टोटल जर्नल वाउचर का एक्सरसाइज, जो कि 20 है, ठीक है। ये हमारा जर्नल वाउचर का जो एंट्री था एक्सरसाइज वो हमारा इंड हो गया है। तो जर्नल वाउचर में मेन क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट मतलब रिसीवर, क्रेडिट मतलब गिवर। तो भाई लोग, आप लोग का जनरल वाउचर का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप लोग लाइक और एक कमेंट कीजिए। अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिए। हम आपके लिए कंप्यूटर रिलेटेड सब वीडियो जो है लाते रहेंगे। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, धन्यवाद।